हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 5 चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 5.3। इस एक्सरसाइज में जितने भी सम आज मैं सॉल्व करा सकती हूँ आज के वीडियो में उतने, और बाकी बचे हुए सम नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी, बट सारे सम कराऊंगी। राइट बच्चों, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे सम समझते जाइए, देखते जाइए और लाइक शेयर करते जाइए। ठीक है। अब हमारी जो प्रश्नावली 5.3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। इसके पहले जो मैंने 5.1 और 5.2 जो समझाया था बच्चों, उसमें हमें योगफल नहीं पूछा था। तो ये जो योगफल है, या चार हमें सम दे रखे हैं, इनका योगफल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ। उसके बाद फिर हम सारे सम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। चलिए 5.3 पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई सी भी समांतर श्रेणी है AP। हम मन से ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15। राइट। अब समांतर श्रेणी मतलब AP तो आपको पता है, वह समांतर श्रेणी जिसके बीच के पदों का योग समान आता है, ठीक है, जिसे हम सार्वधातुक कहते हैं, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। तो ये तो आपने पद मन से, मतलब मैंने मन से पद लिए हैं, बट अगर मैं इन पदों का योग करूं 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो ये पद क्या कहलाएंगे? मतलब हमने जो पहली 5.1 और 2 में जो पढ़ा था बच्चों, वहां पर हमने सिर्फ प्रथम पद अंतिम पद पढ़ा था। राइट। वो चीज यहाँ भी यूज होगी, बट हमने योगफल नहीं पढ़ा था। अब जो मैंने मन से पद लिए हैं उन्हीं को मैं क्या कर रही हूँ? योग कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? पदों का योगफल। क्या कहलाएगा? पदों का योगफल, जिसे इंग्लिश में सम्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेशन। और शॉर्ट में इसे एसएन से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, किससे प्रदर्शित करेंगे हम? एसएन से। अब एसएन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये वो फॉर्मूला है जो हमारी पूरी 5.3 एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। एसएन निकालने के लिए हमारे पास nवा पद होना चाहिए, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज d। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एसएन क्या हो जाएगा? मतलब n क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। एसएन तो पदों का योगफल होता है, लेकिन n की बात करूँ तो पदों की संख्या। ए होता है हमारा प्रथम पद, डी हो जाएगा हमारा सार्वधातुक, जो कि आपने पहले भी बेसिक समझा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से एसएन कैसे निकलेगा? पदों का योगफल, जो इनका योगफल है उसमें हमें ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, और इसे के थ्रू हमारे पदों का योगफल निकलेगा। राइट बच्चों, एक फॉर्मूला ये है, एक इसी का सेकंड और है, वो भी मैं बता देती हूँ। या तो इसका यूज करेंगे, या फिर SN = n/2 A + AN। एप तो आपको पता है प्रथम पद, और एन क्या होता है? अंतिम पद। यदि हमें सम के अंदर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, डी नहीं दे रखा है, एन नहीं दे रखा है, प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये सम में जब भी आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। अब एन को, इसको एक फॉर्मूला और है पूरा यही, बट एन जो अंतिम पद है उसे एल से भी प्रदर्शित किया जाता है। बाय चांस एन की जगह वो एल देते सब में, तो आप कंफ्यूज मत होना। एल का मतलब भी क्या होता है? अंतिम पद, और एन का मतलब भी अंतिम पद। तो ये ऐसे निकालने के, मतलब पदों का योगफल निकालने के फॉर्मूले एक ही है, बट 3 तरह से है ये। ठीक है, अब ये तो हो गए फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला। सेकेंड छोटा सा है, वो भी जो कि हम 5.2 में समझ कर आ रहे हैं, सीख कर आ रहे हैं, वो है हमारा AN = A +
n माइनस 1 डी। ये है हमारा सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, राइट। तो ये दो फॉर्मूले से हम 5.3 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो करें बच्चों स्टार्ट। चलिए आप आ जाइए 5.3 पदों का योगफल। पार्ट फर्स्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सम है और इतने सारे सम कराऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो सीक्वेंस में हम हाफ ऑफ सम करेंगे जितने सम हमारे इस वीडियो में बन जाते हैं। चलिए 5.3 सम नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। ये 4 सम दिए हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या बोल रहा है? 2, 7, 12, 10 पदों का योग। अब यहाँ पर 10 पद आ रहा है, 12 पद आ रहा है, 100 पदों का, 11 पदों का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है, समांतर श्रेणी की सीरीज है, इसमें टोटल कितने पद है? 10। मतलब ये कुल पदों की संख्या n हो गई हमारी। यहाँ पे भी कुल पदों की संख्या n हो गई, क्योंकि इस सब में हमें कुल पद बता रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 7, 12, 10 पदों तक। कहाँ तक है ये सारणी या ये श्रेणी, समांतर श्रेणी? कुल 10 पदों तक है। अब देखिए दिया है, क्या दिया है? प्रथम पद a = 2, हर बार की तरह सार्वांतर d = a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों? 7। ठीक है, a1 कितना हो जाएगा? 2। माइनस करेंगे 5। ये हमारा क्या आया है? d आया है। n पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना है? 10। अब हमें क्या निकालना है? S10 मतलब पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो हमें 10 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। ये पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए भी है, डी भी है और एन भी है। सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम फटाफट पदों का योगफल निकालते हैं। अतः 10 पदों का योगफल Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है 10 पद के लिए। n कितना है? 10। ये रहा, टोटल 10 पद हैं, पदों की संख्या 10 है। 2 a क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 2, ये रहा है प्रथम पद, प्लस n 10 हो जाएगा, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट क्लोज। कैंसल करेंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 4, 9 5 ज़ा 45। इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, ये मल्टीप्लाई में है, कितना हो जाएगा? 50 नहीं 49, सॉरी। अब मल्टीप्लाई करें, 5 9 ज़ा 45, कैरी आया 4, 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। दैट्स योर आंसर। ये क्या आया है बच्चों? 10 पदों का योगफल। क्या आया है? 10 पदों का योगफल। इस तरह हमें सारे सम करना है, राइट। चलिए इसी का सेकंड करते हैं फटाफट। अब देखिए सेकंड नंबर का सम है -37 माइनस का 33 माइनस 29 और कितने पद हैं टोटल? 12 पद हैं। ठीक है, तो n तो हमारा 12 हो जाएगा, -37 माइनस 33 माइनस 29, 12 पदों की, 12 पदों तक। ठीक है, दिया है, हमें हर सम में सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है बच्चों, पूरे मार्क्स लाना है। तो प्रथम पद
ए इक्वल्स टू माइनस का 37। डी निकालना है सार्वांतर A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 33 माइनस ऐसा का ऐसा, और A1 कितना है माइनस का 37। माइनस का 33 माइनस माइनस होगा प्लस 37। 37 में से 33 गया तो बचा 4। यह आ गया हमारा डी, वो भी प्लस में। राइट बच्चों, चलिए अब हमारे पास ए है, डी है और एन। पदों की संख्या कितनी है 12, तो मैं वो 12 लिख देती हूँ। हमें ज्ञात करना है S12, 12 पदों का योगफल। राइट, अतः 12 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मूला रिटर्न करते हैं। Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। n क्या है बच्चों 12 है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 12 आ जाएगा 2। a क्या है माइनस का 37 प्लस n कितना है हमारा 12 माइनस 1, डी कितना है 4 ब्रैकेट क्लोज। कैंसल करेंगे 2 6 12, कितना आया 6। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 37 2 74 हो जाएगा, माइनस ऐसा का ऐसा, 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 माइनस 74, 11 4 44, प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 4, बड़ी संख्या माइनस की मल्टीप्लाई, क्यों क्योंकि 6 किस में है इनटू में है, सॉरी 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा यहाँ पर। राइट बच्चों, 6 3 18, 180, वो भी किसका माइनस का। ये क्या आया आंसर पदों का योगफल। कितने पदों का 12 पदों का। राइट, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर में हमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8 कितने पदों तक है 100 पदों तक ये हमारी समांतर श्रेणी है। राइट, अब हर बार की तरह क्या निकालेंगे, दिया है प्रथम पद ए इक्वल्स टू 0.6, वैसे ही सार्वांतर डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। 1.7 हमारा A2 है, A1 हो जाएगा 0.6। अब देखो माइनस करना, देखो 7 में से 6 किया 1 बचा, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, एक अंक आगे पॉइंट। ये क्या आया है डी। पदों की संख्या 100 दे रखी है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है इस 100, मतलब 100 पदों का योगफल। अतः 100 पदों का योगफल। फॉर्मूला लिखते हैं, रिटर्न करते हैं। n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब n क्या हो जाएगा, n 100 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 100 अपॉन में 2। a की वैल्यू 0.6 ये रही आपके सामने 0.6 प्लस n हमारा 100 माइनस का 1, d क्या हो जाएगा 1.1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कैंसल करेंगे 50 आएगा, ये रहा 50, 2 5 10। राइट, यहाँ 2 6 12, बट एक अंक आगे पॉइंट है तो हमें भी एक अंक आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट भी समझते चाहिए ताकि आपको डाउट्स ना रहे। 100 में से 1 गया तो बचा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं। 1.2 ऐसा का ऐसा, 19 1 99, कैरी आया 9, 19 1 99, 99 में अगर 9 ऐड करोगे तो 108, कितना आएगा 100। क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट, आंसर में एक अंक आगे पॉइंट। राइट बच्चों, चलिए अब 50, इन दोनों को क्या करना है प्लस, तो देखो मैं यहाँ पर प्लस करना बता देती हूँ, बच्चों को पॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, 8 9 10 1 1, एक अंक आगे पॉइंट, ये रहा एक अंक आगे पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 110.1। अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है इसमें 5 का,
तो देखो 0 अभी रहने देते हैं, 5 का करती हूँ मैं, 5 1 = 5, 0, 5 1 = 5, 5 1 = 5। अब ये जो 0 था इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कितने अंक आगे पॉइंट है, 1, तो यहाँ 0 के आगे में पॉइंट लगा दूंगी। तो एटलीस्ट हमारा आंसर क्या आया, पदों का योगफल क्या आया, पदों का योगफल आया है 5505। दैट्स योर आंसर। हुआ क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट, इसी का फोर्थ नंबर में क्या कहा है, पट्टे में है, कोई बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पद है, 11 पद है। तो चलिए 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक जाना है, 11 पदों तक दिया है। प्रथम पद तो हमारा a = क्या हो जाएगा बच्चों, 1/50, सारवांतर d a2 - a1। अब देखो a2 कितना है, 1/12 और a1 कितना है, 1/15। तो हम 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 15 2 = 30, 30 2 = 60। तो एटलीस्ट हमारा एलसीएम क्या आया है, 60, राइट। अब जो 60 आया उसका मल्टीप्लाई इसमें भी 12 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 5 टाइम, 12 5 = 60। 15 के टेबल में 4 टाइम, कैंसल माइनस करेंगे तो 1/60। ये क्या आया है, डी। ये क्या आया है बच्चों, डी। अब पदों की संख्या n = तो हमें पता है 11, हमें क्या फाइंड करना है, S11, 11 पदों का योगफल। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 11 पदों का योगफल, Sn = n/2, 2a + n-1 d। n हो जाएगा 11/2, ब्रैकेट क्लोज, 2 a क्या था हमारा, प्रथम पद a था 1/15 और d ये रहा आपके सामने, तो a के प्लेस पर हम 1/15 रख देते हैं, राइट बच्चों। 1/15 ब्रैकेट क्लोज प्लस n क्या है, 11 माइनस का 1, d क्या हो जाएगा, ये रहा d आपका 1/60 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तो 11 कैंसिल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं, तो 11/2 ऐसा का ऐसा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, 15 ऐसा का ऐसा, 11 में से 1 गया तो बचा 10, 1/60। अब आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 11/2 ऐसा का ऐसा, 2/15 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 1/6। अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर करेंगे तो 11/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 6 = 90, 6 2 = 12, 15 1 = 15, राइट। स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, या एक सेकेंड, 11/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 1 और 1, तो यहाँ कैंसिल करें बच्चों, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो 9 1 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। 11 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 33, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10 2 = 20, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, नीचे दिए हुए योगफल हमें क्या बता रहा है, 7 + 10 सही 1/2 + 14 + +84। तो यहाँ दोनों सम में इतना डिफरेंस है कि यहाँ टोटल पद हमें n पता था, राइट।
बट यहाँ पर हमें एन नहीं पता है कि जो हमारी समांतर श्रेणी है, ये सीरीज है, ये कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर दी एंड नहीं, मतलब एन नहीं पता है। ये जो 84 है और 10 है और 230 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा बच्चों, एन। मतलब एन फाइंड करना है इसमें। देखिए हमारा सम है 7 + 1/2 + 14 + 84। ठीक है, तो ये तो एन है नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये है हमारा ए एन। क्या हो जाएगा, अंतिम पद ए एन, लास्ट। अब हर बार की तरह दिया है प्रथम पद a = 7, सार्वांतर d = a2 - a1। a2 है हमारा ये 7 यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 2 10 20, 21/2 माइनस का 7 अपॉन में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 × 21, 2 7 14 और 2 1 2। यहाँ पर माइनस करोगे तो आएगा हमारा 7/2। ये क्या आया है, डी, राइट। अब डी आ चुका है। अब हमारे पास अंतिम पद एन कितना दे रखा है, 84। ये अंतिम पद भी हो गया। अब हमें निकालना है एन = क्वेश्चन मार्क और एस एन = क्वेश्चन मार्क। एन पदों की संख्या और एस एन मतलब पदों का योगफल। तो देखो एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले के जरिए, मतलब अंतिम पद के जरिए। अब देखो हम जानते हैं, हमने 5.2 एक्सरसाइज समझा है, तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा रही हूँ बच्चों, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, n - 1 d। हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, देखो ए हमारे पास 7 है, राइट, और डी हमारे पास 7/2। एन कितना दे रखा है, 84 अंतिम पद। ए कितना है, 7, अभी मैंने बताया। एन तो हमें फाइंड करना है और डी कितना है, 7/2। प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। n - 1 ऐसा का ऐसा, 7/2 ऐसा का ऐसा। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77 = n - 1। अब आप देख रहे हैं ये दोनों इंटू में है, राइट, और ये 2 डिवाइड में है। 2 डिवाइड में है तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड का इंटू में हो जाएगा, राइट, और जो 7 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, = n - 1। 7 से कैंसल 11, 11 2 सा क्या हो जाएगा हमारे पास, 22। यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। 11 2 सा हो जाएगा 22, ये रहा 22, = n - 1। अब हमें तो n चाहिए, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 कर देंगे 23। ये हमारा n आ चुका है। क्या आ गया, n। अब हम इस n को मतलब 23 पदों का योगफल निकालेंगे। कितने पदों का, 23। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, n नहीं था वो भी आ चुका है। तो अब 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल Sn = n/2। अब देखो इस सम में हमारे पास, ध्यान से समझना, इस सम में हमारे पास प्रथम पद भी है बच्चों और अंतिम पद 84 भी है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, जैसा सम में अवेलेबल रहेगा वो चीज़ हम उस अकॉर्डिंग हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मेरे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, तो मैं ये वाले फॉर्मूले से ऐसे निकालती हूँ, ठीक है। चलिए, Sn ब्रैकेट में प्रथम पद और अंतिम पद। n कितना है, 23/2। प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद 7 है
और अंतिम पद कितना है 84, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 91। अब 2 से 91 कैंसिल नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं। 91 का मल्टीप्लाई 23 में करते हैं, 2 × 2, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 2093 अपॉन में 2। अब डिवाइड करते हैं इसका, 2 × 2, 0, 2 × 4 8, 2 × 6 12, बचा 1, पॉइंट लगाए, 2 × 5 10, पूरा डिवाइड किया है 1046.5। ये क्या है? 23 पदों का योग। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 3rd नंबर का सम। देखिए इसे यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। सेकेंड नंबर में क्या कहा है? सेकेंड नंबर सम में बोला है 34 + 32 + 30 प्लस डेश और अंतिम पद कितना है 10। प्रथम पद है 34 और अंतिम पद है 10। यहाँ पर भी हमें n फाइंड करना है। ठीक है, 34 + 32 डेश प्लस 10 दिया है प्रथम पद a = 34, d a2 - a1, a2 कितना है बच्चों 32, a1 कितना है 34 माइनस का 2, बड़ी संख्या माइनस की, a आ गया, d आ गया, an मैंने बताया था ये अंतिम पद है तो अंतिम पद आया 10। हमें ज्ञात करना है n, ठीक है, पदों की संख्या, और sn पदों का योगफल। तो पहले n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an = a + n - 1 d। an कितना है 10 है बच्चों, a कितना है 34 है, n कितना है हमारा, n तो हमें फाइंड करना है, d कितना है हमारा माइनस का 2। 34 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इनटू में है तो माइनस का 2n, 2 का n में करेंगे माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2। 34 में से 10 गया, 24 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 2n प्लस का 2। अब अगले स्टेप में प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2n ऐसा कैसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। अब आप लोग देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n, इंटू का 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 × 1, 2 × 3 = 6, तो n = आया 13। कितना आया है 13। अब हमारे पास n आ गया, राइट। अब हम निकालेंगे sn, मतलब 13 पदों का योगफल। sn = n/2, 2a प्लस, अब यहाँ पर भी हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, तो मैं यहाँ पर a + an ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है बच्चों, n हमारा है 13/2, प्रथम पद है हमारा 34, राइट, ये रहा 34, प्लस अंतिम पद है हमारा 10, ये रहा 10, 13/2 प्लस करेंगे मल्टीप्लाई में आएगा 3 और 1 4, 44, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब 13 × 22, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है और जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पदों का योगफल। क्यों, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो आता है बच्चों, बेसिक चीज़ तो आती है, राइट। और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर सम पे आते हैं हम। इसी का 3rd नंबर है, लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2 का। -5 ये प्लस -8 प्लस -11 डेश और माइनस का 230। ठीक है, अब देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। प्रथम पद तो हमारा a = -5 हो जाएगा, सार 1 d =
A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों, माइनस का 8, जिसे माइनस करना है माइनस के 5 से। माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 किया बचा 3, बट बड़ी संख्या माइनस की, तो डी भी आ चुका है हमारे सामने, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हाँ अंतिम पद हमें दे रखा है an माइनस का 230। अब हमें n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है, तो n यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। n के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an का, an इक्वल्स टू a प्लस a माइनस 1 डी। an कितना है, माइनस का 230, a कितना है, ये रहा माइनस का 5, n हमें फाइंड करना है, d कितना है, माइनस का 3। माइनस का 230 ऐसा कैसा, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, बट माइनस का 3 है, 3 का यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। यहाँ पर माइनस का इधर प्लस हुआ तो 230 में से 5 गया तो माइनस का 225, माइनस का 3 एंड प्लस का 3, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। देखो मैं साइन भी रिपीट कर रही हूँ, बाकी एज इट इज ऐसा कैसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। अब देखो यहाँ भी माइनस कैंसल। अब 228 हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो n आ जाएगा, सॉरी हमें n चाहिए। 3 7 जा राइट, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n इक्वल्स टू कितना आया, 76, n आ गया है आपका बच्चों। अब हमें ऐसे निकालना है, अतः 76 पदों का योगफल। फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a, यहाँ भी वही अंतिम पद लगा देते हैं। मैं भी बार बार ये वाला बड़ा फॉर्मूला ले लेती हूँ, प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, तो a प्लस an हो जाएगा। n कितना है हमारा, 76/2, a कितना है, -5, an कितना है, माइनस का 230। अब देखिए बच्चों यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38, तो ये आया -5 प्लस माइनस माइनस का 230, 38 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, पर साइन माइनस का, यहाँ आ जाएगा 235, ठीक है। अब यहाँ भी जो आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ, माइनस में आएगा तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। अब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर शो करना है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 76 पदों का योगफल, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इसमें कम से कम हमें 10 सम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, और मैं कहना चाहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सम को अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व किया तो आगे के जितने भी सम हैं इबारत वाले, इन समों में आपको जरा सी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्लस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इन सम से हमें 10 सम से क्या क्लियर हो जाएगा, Sn कैसे निकालते, D कैसे निकालते, A कैसे निकालते हैं, सभी फाइंड करना हमें यहाँ से सीखने को मिल जाएगा, राइट बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सॉरी 3rd है, मैंने 4 लिख दिया गलती से। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, एक AP में मतलब एक समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है, a = 5, d = 3, an = 50, यह हमें दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, मतलब नंबर्स, पदों की संख्या, और Sn मतलब पदों का योगफल, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही सॉल्व करके आ रहे हैं। हमने पहले n ज्ञात किया क्योंकि अंतिम पद था, और हमने क्या किया था, उन पदों का योगफल, तो हम पहले n निकालेंगे फिर Sn। इसी तरह आपको ये 10 सम करने से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd है, मैंने 4th लिख दिया, 3rd का फर्स्ट दिया है, क्या दिया है हमें सम के अंदर, a = 5, a = 5 दिया है बच्चों,
डी इक्वल्स टू सार्वांतर 3 प्रथम पद, सार्वांतर एन अंतिम पद भी दिया है हमें 50। उसके बाद एन हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, और पदों का योगफल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, अभी इतने सारे सम किया आपने, पहले हम एन निकालेंगे, राइट। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एन। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन 50 है, यहाँ लिख देती हूँ। ए है हमारा 5, एन ज्ञात करना है, डी है हमारा 3। प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3n माइनस का 3, माइनस करेंगे 45 माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3n प्लस करेंगे 48 आएगा बच्चों, 3n हमें क्या चाहिए, n, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इक्वल्स टू हमारा 16 आया है। कितना आया है, 16। इसका मतलब क्या हुआ, 16 पदों की संख्या ऐसे निकालना है, तो अतः 16 पदों का योगफल, सॉरी 16 पदों का योगफल एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, प्रथम पद भी है अंतिम पद भी है, छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, 16 अपॉन में 2, प्रथम पद ये रहा आपका दिया हुआ है 5, और अंतिम पद भी हमें दिया है 50, तो 5 और प्लस 50, ये 5 प्लस 50, ठीक है बच्चों। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 8 सा 16, 8 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय 55, 8 5 सा 40 की 0, 8 5 सा 40 और 4 44, दैट्स यूर आंसर। 16 पदों का योगफल 440, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सम हैं इस एक्सरसाइज में। इसी का सेकंड, अब देखिए हमें दिया है क्या क्या चीज़ें दी है और क्या फाइंड करना है। दिया है a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू 35, मतलब 2 चीज़ें दी है बच्चों, प्रथम पद दे रखा है और 13 पदों का योगफल दे रखा है। अब यहाँ पर हमें d ज्ञात करना है और 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, प्रथम पद है हमारा 7, और ये 13 पदों का योगफल नहीं, ये 13वां पद है हमारा 35। 13वां पद कितना है, 35, जो भी हमारी समांतर श्रेणी है उसमें 13वां पद 35 है। डी सार्वांतर हमें ज्ञात करना है, और एस 13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब ये 13 क्या है, ये हमारे एन है, क्या है बच्चों, एन। तो ये मैंने मन से लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A13, यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा, कैसे, 13वां पद होता है 35, तो a प्लस एक कम करके मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 35, राइट। अब हमारे पास a तो है, d निकालना है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 7, 12d ऐसा का ऐसा 35, 12d ऐसा का ऐसा 35 ऐसा का ऐसा, प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस करेंगे 35 में से 7 तो 28 आएगा। हमें डी चाहिए, तो 12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब 12 के टेबल में 28 तो नहीं आता है, बट हाँ 4 3 सा 12, 4 7 सा 28, तो ये आ गया आपका 7/3। ये क्या आया है बच्चों, डी। हमें क्या करना है, 13 पदों का योगफल, तो डी तो आ चुका है, अब 13 पदों का योगफल, अतः 13 पदों का योगफल एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2। अब यहाँ प्रथम पद अंतिम पद तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद अवेलेबल नहीं है, राइट। प्रथम पद तो है, इसलिए हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2a प्लस n माइनस 1, मैं आपको ये भी डाउट क्लियर कर रही हूँ, कहाँ छोटा फॉर्मूला लगेगा कहाँ बड़ा, राइट बच्चों। अब देखिए 13 पद है 13/2, a क्या हो जाएगा 7, n 13
माइनस का 1, डी क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। 13/2, 7 2 ज़ा 14, 13 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब देखो यहाँ 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी यहाँ पर 13/2 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, 13/2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 और 4 12, 2 3 और 4, 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया है 13 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर में क्या कहना है, 12वां पद दे रखा है बच्चों, A12 12वां पद 37, डी दे रखा है हमें सार्वांतर। अब हमें यहाँ पे ए ज्ञात करना, मतलब प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योगफल, मतलब एन हमारा 12 है और 12 पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। दिया है 12वां पद बराबर 37, डी सार्वांतर बराबर 3, एक वस्तु प्रथम पद क्वेश्चन मार्क और एस 12 क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब एन हमारे पास 12 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहले जस्ट इसके पहले सम था वहां पर हमें ए दिया था, प्रथम पद दिया था और सार्वांतर ज्ञात करना था, यहाँ पे हमें डी दिया है, मतलब सार्वांतर दिया है, हमें ए ज्ञात करना है। तो वापस से ए भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम 12वां पद ले लेते हैं, जैसे वहां पे 13वां पद लिया था। तो A12 = 37, ए प्लस 11 डी हो जाएगा, एक कम कर देंगे, ए फाइंड करना है बच्चों, बट डी तो है हमारे पास, डी है तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3, 37, ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 33, 37 ऐसा का ऐसा, ए फाइंड करना है तो प्लस का 33 उधर जाके माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, ये क्या आ गया हमारा ए। अब ए आ गया है तो पदों की संख्या तो पता है, बट पदों का योगफल, तो 12 पदों का योगफल निकालना है हमें। अब 12 पदों का योगफल फॉर्मूला, यहाँ प्रथम पद अंतिम पद नहीं दे रखा है तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2a + n - 1 d, n कितना है 12, a कितना है अभी हमने फाइंड किया 4, n 12 - 1, d कितना है 3, ब्रैकेट क्लोज, 2 6 12, 6 2 4 8, 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 प्लस 11 3 33 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस करेंगे 33 में 8 का तो 41, और आपको आंसर आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो इजी है, मैं भी कर सकती हूँ, बट प्रैक्टिस करनी है बच्चों। चलिए थर्ड नंबर हो चुका है, अब मैं फोर्थ करा रही हूँ। फोर्थ नंबर सम में क्या दिया है हमें, ये रहा फोर्थ, तीसरा पद दे रखा है बच्चों 15, अब यहाँ पे 10 पदों का योगफल भी दे रखा है 125, हमें यहाँ पर डी ज्ञात करना है और 10 पद ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दिया है A3 तीसरा पद 15, S10 मतलब 10 पदों का योगफल 125 और 10 पद है, इसका मतलब क्या होता है n बराबर 10 पदों की संख्या भी हमें पता है, हमें फाइंड करना है d बराबर क्वेश्चन मार्क और हमें फाइंड करना है A10 = क्वेश्चन मार्क, मतलब 10वां पद और सार्वांतर, ठीक है बच्चों। अब देखिए अभी मैंने d के लिए क्या किया था,
क्वेश्चन सेकंड में डी फाइन करना था, तो मैंने जो भी पद दे रखा था उससे डी निकाला था। तो A3 तीसरा पद कितना है 15, A प्लस 2D हो जाएगा इक्वल में 15। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास A नहीं है, अगर A होता तो मैं D ले लेती, बट A नहीं है तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब क्या करेंगे, यहीं पर मैं बता देती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आई है तो इक्वेशन सेकेंड भी लानी है, क्योंकि हमें D निकालना है। इक्वेशन सेकेंड आएगी हमारी S10 से। S10 मतलब पदों का योगफल कितना दे रखा है बच्चों 125, जिसमें इस फॉर्मूले में हमारा क्या आता है D आता है। तो S10 इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 D। S10 हमारा 125 दे रखा है, n हमारे 10 पदों का योगफल है, राइट। a तो हमारे पास है नहीं, n कितना है 10 माइनस का 1, D हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। चलिए 2 5 10 कितना आया 125, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a, 10 में से 1 गया 9D। अब प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में नहीं है, इनटू में है, इनटू में है तो इधर आके काय में हो जाएगा डिवाइड में। 2a प्लस 9D कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 5 15। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2a प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये रही हमारी इक्वेशन सेकंड, राइट बच्चों। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो समीकरण एक में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। विलोपन विधि तो आपने सीखी है, यहाँ करूँगी। देखो पहले तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में करना है तो 2a हो जाएगा, यहाँ 2 का करूँगी तो 4, यहाँ करूँगी 2 का तो 15 2 30। देखो आपके सामने मैंने पूरे समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ये समीकरण जो है फर्स्ट ये सेकंड के बराबर आ चुका है, ये देखिए आया इक्वल। अब हम घटाने पर हमें घटाना पड़ेगा, कैंसल, 9 में से 4 गया 5D, बड़ी संख्या माइनस किए, 25 30 में से 25 किया तो बचा 5। हमें क्या निकालना है बच्चों, D निकालना है। 5 माइनस का अपॉन में 5 तो कितना आया माइनस का 1, मतलब D आ चुका है आपका। D कितना आया है माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना है A10, मतलब 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद तो अब हमारे लिए इजी हो गया, कैसे, A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। 10 है तो एक कम कर देंगे, और A कितना है, सॉरी हमने A तो निकाला ही नहीं, ओके 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 कोई बात नहीं, यहाँ पर A निकाल देती हूँ, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एज यू विश, 1 में भी रख सकते बच्चों, 2 में भी रख सकते। 1 में रखूंगी तो भी मान वही आएगा, 2 में रखूंगी तो भी वही आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए A की वैल्यू, और A10 निकालने के लिए A होना ज़रूरी है। D तो आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 15, A ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, ये D का -1 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 15, A ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 15, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17। ये देखो D भी आ गया, A भी आ चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। A के प्लेस पर 17 प्लस 9, D के प्लेस पर माइनस का 1, 17 ऐसा कैसा प्लस माइनस माइनस 9 1 9, 17 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, ये था हमारा 10वां पद, दैट्स योर आंसर। अब आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का। देखिए बच्चों, प्रथम पद, सॉरी सार्वांतर, प्रथम पद नहीं सार्वांतर दे रखा है हमें 5, 9 पदों का योगफल दे रखा है। अब यहाँ पर हमें A ज्ञात करना है, प्रथम पद और 9वां पद, ठीक है। ये 2 पद ज्ञात करना है, प्रथम पद और 9वां पद। चलिए D दे रखा है सार्वांतर 5
नौवा पद सॉरी 9 पदों का योगफल दे रखा है। इसका मतलब n = 9 हो जाएगा हमारा। हमें a ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, हमें नौवा पद ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, हर सम में समझना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, 9 पदों का योगफल जिसमें a आता है, ठीक है। अब कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं d का फॉर्मूला यूज़ कर सकती थी। अब यहाँ पर मुझे a निकालना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 9 पदों का योगफल। फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। कितना है 75, योगफल n कितना है 9/2। ए तो हमें फाइंड करना है बच्चों, ए ऐसा का ऐसा, एन कितना आ जाएगा 9 - 1, डी है हमारे पास 5, ठीक है। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 2 है ऐसा का ऐसा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 × 5। यहाँ कैंसिल करेंगे, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 2 = 10। कितना आया यहाँ पर 10। देखो स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर समझिए 2 है ऐसा का ऐसा, 8 4 5 = 40, प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का होगा, 2 है ऐसा का ऐसा। अब देखिए तो माइनस का 30, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक हो रही है, डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में, 3 3 = 9, 3 2 = 6, यहाँ मिस्टेक हो गई, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो कितना आया, ये 3 कैंसिल नहीं होगा, ये 5 आएगा नहीं, 25 2 = 50, यहाँ पर आएगा बच्चों 50, कितना आएगा 50 50, और अपॉन में कितना बचेगा 3। यहाँ काटने में मिस्टेक हो गई है। देखो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, इतने सारे समय हो सकता है कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, क्योंकि आप सामने नहीं है। अगर आप होते तो आप मुझे मिस्टेक्स बता देते, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो सभी से होती है, ठीक है। तो 25 दूना 50 और 3 ऐसा का ऐसा। अब ये लाइन मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए 50/3 प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, = 2 है। हमारा मेन मकसद क्या है, ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। जैसे ही ये आएगा हम यहाँ पर A9 निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपॉन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 × 50, 4 × 12, 3 × 3, 2 है ऐसा का ऐसा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70, बड़ी संख्या माइनस की है, अपॉन का 3 ऐसा का ऐसा। अब ये जो 2 है, 2 किस में है बच्चों इनटू में, तो इसे मैं डिवाइड में ले लेती हूँ, राइट। कैंसिल कर दें हम, क्योंकि हमें ए चाहिए, यह हाफ हो जाएगा 35, तो माइनस का 35/3, ये हमारी आई है ए की वैल्यू। क्या आ गई, ए की वैल्यू। अब हमें A9 पद निकालना है, तो मैं यहीं आपके सामने निकाल देती हूँ। आप कॉपी में प्लेस है, पेज पर जगह है तो आगे निकाल लेना, मैं यहीं पर समझा देती हूँ, ठीक है। हमें 9वां पद निकालना है, A9 = तो A + 8D हो जाएगा, एक कम कर दिया मैंने। ए क्या हो जाएगा, अभी जस्ट निकाला लास्ट में, -35/3, ए के प्लेस पर मैं ये लिख देती हूँ बच्चों, -35/3 प्लस 8 ऐसा का ऐसा, डी क्या हो जाएगा 5, -35/3, 8 × 9 = 40, अपॉन में कुछ नहीं बचा तो क्या आया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, माइनस का 35, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 120 में से, तो 5 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, बड़ी संख्या प्लस की है, अपॉन में 3। अब देखो 3 से ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा क्या आया A9। 9वां पद कितना आया बच्चों 85/3, दैट्स योर आंसर। चलिए सम नंबर 6। A = 2, D = 8,
ए कितना है हमारा प्रथम पद और सार्वंतर कितना है 8। हमें एस एन मतलब पदों की संख्या नहीं पता है बट पदों का योगफल 90 दे रखा है, तो हमें एन पदों की संख्या ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दिया है ए इक्वल्स टू 2, प्रथम पद 2, सार्वंतर डी, एस एन 90 पदों का योगफल एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और ए एन इक्वल्स टू भी क्वेश्चन मार्क। तो देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 सम कराए थे उसी अकॉर्डिंग हमें इसे भी करना है। एस एन कितना दिया है, पदों का योगफल 90 दे रखा है, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन कितना है बच्चों 90 है, राइट। एन तो हमें फाइंड करना है 2, ए कितना दे रखा है 2, एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है 8। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से एन फाइंड करना है, तो ये समझना ध्यान से। तो इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 9 सा 80 हो जाएगा, सॉरी 18 180 हो जाएगा। एन 2 2 सा 4, 8 में 9 का किया, 8 में एन का किया 8 एन और 8 में 1 का किया 8 1 सा 8, 180 ऐसा का ऐसा बच्चों, एन ऐसा का ऐसा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, तो 8 एन तो ऐसा का ऐसा माइनस का 4, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, छोटी डिजिट, तो 4 एन तो है ही बाहर, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 2 सा 8, 4 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब ये 4 इंटू में है तो 180 के किस में आ जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में आ जाएगा, बचा एन, एन का मल्टीप्लाई में यहाँ कर देती हूँ तो 2n स्क्वायर और n 1 सा n, यहाँ कैंसिल करेंगे 4 4 सा 16, बचे कितने 2, 4 5 सा 25, तो आपका आया 445 2n स्क्वायर माइनस का n। अब देखना ध्यान समझना, 2n स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का n ऐसा का ऐसा प्लस का 45 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट बच्चों। अब ये हमारे लिए क्या है, द्विघात समीकरण। क्या आया है, द्विघात समीकरण, जिसे हम किससे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण वाली मेथड से, गुणनखंड मेथड, ठीक है। 45 टू सा क्या होता है 90। अब मुझे प्लस माइनस करके 1 लाना है, तो ऐसी 2 डिजिट तो आप फटाफट सोच नहीं सकते हो, तो उसके लिए मैंने ट्रिक समझाई है 4 चैप्टर में, एलसीएम लेना, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब हमें 1 लाना है तो ध्यान समझना बच्चों, 5 2 सा 10, 3 3 सा 9, 10 में से 9 करूँगी लेस तो 1 आ जाएगा, और 10 में 9 का मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 90, है ना। चलिए 2n स्क्वायर ब्रैकेट में 10n माइनस का 9n माइनस का 45 ऐसा का ऐसा। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, तो यहाँ से n बाहर, 2 भी बाहर, छोटी डिजिट है, तो यहाँ बचा n, 2n 2 1 सा 2, n में n का क्या n स्क्वायर, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए तो 5। वैसे यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं, 9 छोटी डिजिट है, ब्रैकेट में बचा n, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देती हूँ, 9 5 सा 45, माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। n माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, माइनस का 9 उधर जाके, प्लस का 9 उधर जाके होगा माइनस का। तो एक तो n इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, n इक्वल्स टू तो आ रहा है 5, और एक जो आ रहा है इंटू का 2 डिवाइड में। तो आप लोग को पता है, शुरू से आप समझ रहे हैं कि n पदों की संख्या ना ही नेगेटिव ऋणात्मक होती है और ना ही भिन्नात्मक मतलब बटे में होती है। तो हमारा n क्या आया है बच्चों, n आया है हमारा 5। अब n आ चुका है, हमें क्या निकालना है, an निकालना है, तो an का फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1,
एन ऐसा का ऐसा, ए क्या हो जाएगा 2 प्रथम पद, एन अभी आपके सामने 5 आया है, और डी क्या हो जाएगा, डी भी हमें सब में दिया था 8, 5 में से 1 गया 4, 4 8 सा 32, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 34, दैट्स योर आंसर। चलिए 7 नंबर का करते हैं फटाफट। प्रथम पद दे रखा है 8, पदों का योगफल 62, पदों का योगफल नहीं, ए एन दे रखा है हमें, अंतिम पद प्रथम पद अंतिम पद, पदों का योगफल 210। अब यहाँ पर एन ज्ञात करना है, पदों की संख्या, और सार्वंतर डी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब सम थोड़े बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट है, मैं फटाफट सॉल्व कराती हूँ। दिया है, क्या दिया है प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। पदों की संख्या, पदों का योगफल, पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, सार्वंतर भी हमें ज्ञात करना है, राइट बच्चों। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें एन निकालना है, तो एन के लिए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है 62, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 62, ए हमारे पास 8 है बच्चों, एन तो हमें फाइन करना है और डी भी हमें फाइन करना है। अब देखो 62 में से 8 गया तो बचा 60 में माइनस तो करें हम, 62 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, मैंने एडवांस ही माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, माइनस करेंगे तो 54 आएगा, एन माइनस 1 डी ऐसा का ऐसा। अब देखो इसको और करके हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 54, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्या है 54। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एस एन भी सॉल्व करती हूँ आपके सामने। एस एन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या निकलेगा एन, देखो कैसे, ध्यान समझना। एस एन पदों का योगफल दे रखा है 210, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी ऐसा का ऐसा। एन तो हमें फाइन करना है, राइट बच्चों, ये हो जाएगा 210, ए क्या है 8, यहाँ पर 8 लिख देती हूँ। अब ध्यान समझना, ये जो है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये जो n माइनस 1 है समीकरण 1, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों 54, यही चीज़ आपको बतानी थी, इसलिए सम इम्पोर्टेंट है। इस पूरे प्लेस पर मैंने लिख दिया 54। अब 2 जो है वो हमारा डिवाइड में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एन ऐसा का ऐसा, 8 2 ज़ा 16 प्लस 54 ऐसा का ऐसा, ठीक है। 428 करेंगे, 6 और 4 10, 5 6 7 एन, हमें क्या चाहिए एन, तो 70 डिवाइड में 7 6 42, एन इक्वल्स टू आ गया 6। अब डी निकालना तो बहुत आसान है, डी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण फर्स्ट मैंने लिखा था, तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 54, राइट बच्चों। तो एन तो आ गया हमारा 6 माइनस 1 54, 6 में से 1 गया तो 5 डी हो जाएगा 54 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू 54 इंटू का 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, जो कि कैंसल नहीं हो सकता है, 5 के टेबल में 54 नहीं आता है, दैट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का सम है। 8 नंबर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, फिफ्थ 6 7 8, एन दे रखा है हमें 4, ठीक है, अंतिम पद सार्वंतर 2, एस एन पदों का योगफल -14। अब यहाँ भी हमें एन ज्ञात करना है, बट एन के साथ ए प्रथम पद ज्ञात करना है, क्योंकि अंतिम पद तो हमें दे रखा है, दिया है एन, एन इक्वल्स टू अंतिम पद कितना दिया है बच्चों
4, सार्वांतर कितना दिया है 2, SN पदों का योगफल, पदों की संख्या नहीं दे रखा है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद भी हमें ज्ञात करना है, राइट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, समझिए। फर्स्ट कंडीशन में ए ज्ञात करना है, तो ए के लिए मैं एन लेती हूँ। देखो एन बराबर कितना है 4, इसका मतलब क्या, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है बच्चों 4, ए तो हमें फाइंड करना है, एन भी हमें फाइंड करना है, डी कितना है हमारे पास 2। अब देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 का यहाँ पर करेंगे 2n, 2 1 जा 2, प्लस माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। ए प्लस का 2n ऐसा का ऐसा, ए 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हुआ n, ए प्लस 2n। अब देखिए ए को मैं यहाँ ले लेती हूँ, ए ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, प्लस का 2n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं करना है, या तो ए को अपनी प्लेस पर रहने दो, 6 को अपनी प्लेस पर रहने दो, प्लस का 2n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये क्या है ये बच्चों ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है एन, तो एन के लिए क्या है एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं एस एन कितना दे रखा है माइनस का 14, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज 2a। अब यहाँ पर हाँ अच्छा हो, देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ए तो हमें खैर फाइंड करना है, प्रथम पद तो फाइंड करना है, बट अंतिम पद तो हमारे पास दे रखा है, तो क्यों ना मैं बड़ा फॉर्मूले की जगह छोटा फॉर्मूला लगा देती हूँ, प्रथम पद और अंतिम पद। ये हो जाएगा पदों का योगफल 14, एन तो अभी हमें फाइंड करना है। अब ध्यान समझना, ए के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए के प्लेस पर यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण 1 से, ए के प्लेस पर मैं लिखूंगी 6 माइनस 2a, क्या लिखूंगी बच्चों 6 माइनस 2a, ध्यान समझना। और ए एन हमारा कितना दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है 4, या 1 सेकेंड, अभी हम वैल्यू नहीं रखते हैं यहाँ पर ए ऐसा का ऐसा, इसे भी मैं कैंसिल कर देती हूँ, ए ऐसा का ऐसा, ए एन क्या है 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो रुको 1 सेकेंड बच्चों। एस एन इक्वल्स टू माइनस 14, तो एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, एस एन माइनस 14 दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, एन की जगह क्या हो जाएगा प्लस का 4। अगले स्टेप में डिवाइड में है तो इनटू में जाएगा, तो माइनस का 28 हो जाएगा बच्चों, एन ऐसा का ऐसा और ब्रैकेट में ए प्लस 4 ऐसा का ऐसा, हाँ ये ठीक रहेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी आपके सामने, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ वैल्यू जो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही थी वो यहाँ करेंगे तो इजीली आ जाएगा समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ठीक है। तो ये जो ए है इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2a, बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रहा, अभी सॉल्व किया है मैंने आपके सामने, -28 इक्वल्स टू -28 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में ए प्लस 4, -28 ऐसा का ऐसा, एन की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, एन तो ऐसा का ऐसा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 2n प्लस का 4, राइट। माइनस का 28 ऐसा का ऐसा, एन ऐसा का ऐसा, आप लोग देख रहे हैं ये प्लस के हैं तो 10 हो जाएगा, माइनस का 2n ऐसा का ऐसा। अगले स्टेप में माइनस का 28, एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 2n स्क्वायर। आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं सूत्र विधि आ रही है, माइनस का 2n इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10n इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10n इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का,
राइट। और माइनस का 28 इक्वल के इधर ही है, क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल के इधर आ रहे हैं, तो इन दोनों का साइन चेंज होगा। और माइनस का 28 इट इज ऐसा का ऐसा। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से हो सकता है कैंसिल, ये भी 2 से हो सकता है, तो यहाँ पे 2 से भाग देने पर 4 चैप्टर मैंने समझा रखा है, द्विघात सूत्र विधि, द्विघात समीकरण, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि आपको ये जो मैं ये पॉइंट जो समझा रही हूँ, ये पॉइंट्स आपको उस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एन स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 से 10 का डिवाइड करेंगे 5n आएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 4 8। अब देखा आपका इक्वेशन कितना छोटा हो गया। अब देखिए 14 लाना है, प्लस माइनस करके 5 लाना है, तो 14 ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिससे 14 आता है? तो 7 2 14। अगर नहीं आए तो एलसीएम तो मैंने आपको समझा रखा है, 7 में से 2 माइनस करूंगी तो 5 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगी तो 14 भी आ जाएगा। तो माइनस करना है, क्या करना है बच्चों? माइनस। अगली स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज। ये पूरा डिटेल में मैंने 4 चैप्टर में करा रखा है, द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, चलिए एक एन बाहर, एक एन अंदर, बचा माइनस का 7, कॉमन निकाल लिया हमने। वैसे ही छोटी डिजिट यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट में बचा एन, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 17 आ जाए, तो 2 7 14। अगर ना समझ में आया तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आप यहाँ भी रख दीजिए, राइट बच्चों, तो इजीली आ जाएगा। अब एन माइनस का 7 कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0, और एन प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने अभी समझाया था, माइनस ऋणात्मक वाला पदों की संख्या नहीं होती है, धनात्मक होती है, जो आ गई है। अब हमें एन के साथ ए भी फाइंड करना था बच्चों। क्या फाइंड करना था? ए। ये देखिए स्टार्टिंग में, ठीक है, हमें यहाँ पर ए भी ज्ञात करना है। तो अब ए ज्ञात करना है, एन हमारे पास आ चुका है। ए के लिए समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये मत सोचिए कि सम बहुत बड़े बड़े कैसे समझेंगे। अगर डाउट हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, दोबारा समझ सकते हो, ताकि आपको डिफ़िकल्टीज ना आए। और बड़े सम हैं, बड़े सम से घबराना नहीं है, हमें तो सभी सम सॉल्व करना है, फर्स्ट डिवीज़न जो लाना है, राइट बच्चों। चलिए एन की प्लेस पर आ जाएगा 7, तो मेहनत अभी से स्टार्ट कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आपका बन सके। 7 2 14, माइनस करेंगे तो 8, 14 में से 6 क्या 8, बट बड़ी संख्या काय की है? माइनस की। तो ए हमारा आया माइनस का 8 और एन आया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 नंबर का, क्योंकि ये 10 मुझे कंप्लीट कराना है, टाइम भी बहुत फास्ट हो रहा है। 2 सम और बचे हैं बच्चों, ये फटाफट कर लीजिए, ताकि आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी 2 सम के साथ। प्रथम पद 3, पदों की संख्या 8, पदों का योगफल 192, सिर्फ डी ज्ञात करना है। बहुत अच्छा समय, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, एक ही चीज़ पूछिए, ओनली ऑन डी ज्ञात करना है। ए कितना दे रखा है हमारा? 3, प्रथम पद 3 दे रखा है, एन हमारा दे रखा है, पदों की संख्या 8, एस दे रखा है 192। हमें क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है। तो क्यों ना हम इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस कितना है? 192, एन कितना है? 8 अपॉन में 2, ए कितना हो जाएगा? 3, एन कितना हो जाएगा वापस से? 8 माइनस 1, डी तो हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। अब ये 2 डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3 इक्वल्स टू 8, ब्रैकेट में 3 2 6, 8 में से 1 गया तो 7। ये देखो, अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 8 छंग 48, 8 साथी 56, 384, प्लस का 48 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 56 डी ऐसा का ऐसा, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया आई थिंक 3। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? डी की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या कर देंगे?
डी ऐसा का ऐसा 336 ऐसा का ऐसा 56 अपॉन में आ जाएगा। अब कैंसिल करेंगे 7 से, 7 8 ज़ा 56, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 56, 7 के टेबल में 33 बड़ा हो गया, 7 चौक 28, तो यहाँ से 3 और 2 कितने बचे, 5, ये भी 56 हो गया, तो 7 8 56 56 हो गया, 8 एकम 8 8 6 48, डी इक्वल्स टू 6। देखो काटापीटी भी स्टेप बाय स्टेप आपके सामने की है ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। ये इतनी मेहनत सभी आप बच्चों के लिए हो रही है, तो आप प्लीज़, आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए बच्चों। फिर भी कहीं डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3 का एल। अब हमें एल दे रखा है, एल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एल मतलब ए एन है ना, आखिरी पद, अंतिम पद, तो एन 28 है, एस 144, कुल कितने पद है, 9, मतलब एन हमारा 9 है, हमें सिर्फ ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए। अब देखिए एल का मतलब होता है एन, ताकि आपको डाउट ना रहे, 28, एस पदों का योगफल 144, एन पदों की संख्या 9, एक वस्तु क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए हम जाएंगे ए एन के पास। ए एन कितना दे रखा है बच्चों, 28 दे रखा है। अब देखिए ध्यान से समझना, कुल पद हैं, सॉरी हाँ कुल अंतिम पद है, अंतिम पद है 28 और कुल पद कितने हैं, 9, तो यहाँ पर जो 9वां पद है वो कितना है, 28। सबसे पहली बात तो ये, जो 9वां पद है, 9 टोटल 9 पद है और 9वां पद ही कितना है, अंतिम पद 28 है, तो ए 9 इक्वल्स टू 28, इस तरह से लिखा है मैंने। अब मुझे ए फाइंड करना है, तो ए मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, ए प्लस एक कम कर दिया 8d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ अगर मेरे सम में कहीं डी होता तो मैं अभी यहीं का यहीं फटाफट ए की वैल्यू निकाल लेती, बट मेरे सम में डी नहीं दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, अब फॉर्मूला हम लेंगे एस का, ठीक है। एस का फॉर्मूला लेने के लिए देखो एस कितना है, 144, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, एन कितना है, 9 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 144, ए तो हमें फाइन करना है, एन कितना है, 9 माइनस 1, डी ऐसा का ऐसा, 2 डिवाइड में है तो इनटू में आ जाएगा 144, और मल्टीप्लाई में है 9 तो डिवाइड में आ जाएगा, राइट बच्चों। यहाँ पर 2 है, 9 में से 1 गया तो 8d। अब 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 8 सा 24, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, है ना, 3 6 18, 16 दूना 32, कितना आया, 32 इक्वल्स टू 2a प्लस 8d। इसे मैं और करके लिख सकती हूँ, 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 32, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है a प्लस 8d इक्वल्स टू 28, ठीक है, और लास्ट में देखें तो 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 32, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 32, दोनों इक्वल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे को कुछ भी मल्टीप्लाई कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी 8d है और ये भी 8d है, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस घटाने पर प्लस माइनस कैंसिल, हमें a चाहिए, तो 2a में से 1 गया तो माइनस का a, 32 में से 28 गया तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या 4 की है, माइनस से माइनस कैंसिल, एक वस्तु क्या आया बच्चों, 4। ये रहा आपका आंसर, हमें यहाँ पर ए ही फाइंड करना था, राइट। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी बहुत सारे सम हो चुके हैं, तो प्लीज़ इन्हीं को प्रैक्टिस करते जाइए। आगे के जो सम बाकी हैं मैं कल के वीडियो में आपको समझाती हूँ, ताकि जो ये आपकी आज की प्रैक्टिस रहेगी, तो कल जो सम समझोगे मेरे साथ तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।